अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम उर्दू जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेवकूफ़ बुढ़िया। हमारा आज का लेसन बहुत ही दिलचस्प है। चलो बच्चों, हम लेसन की अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारे सबक का नाम क्या है? बेवकूफ़ बुढ़िया। बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हो एक किसकी तस्वीर है बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हो एक औरत, एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है। वो अपने घर में बैठी हुई है। चलो बच्चों, हम अपने सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है बेवकूफ़ बुढ़िया। बुढ़िया देखो हम किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे हमारे घर में बूढ़ी दादी होती है, बूढ़ी दादी माँ होती है, बूढ़ी नानी माँ होती है, जिसको हम दादी बोलते हैं, नानी बोलते हैं। नानी हम किसको बोलते हैं? हमारी अम्मी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम नानी बोलते हैं। और हमारे अब्बा की अम्मी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दादी बोलते हैं। देखो बच्चों, हमारे घर में बूढ़ी दादी माँ होती है और नानी माँ होती है, तो उनको हम दादी बोलते हैं, नानी बोलते हैं। लेकिन ये जो औरत है, ये बेवकूफ़ बुढ़िया है। यहाँ पे इस तस्वीर के आप देख सकते हो, ये जो बूढ़ी बूढ़ी औरत है वो बहुत बेवकूफ़ है। चलो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि इस कहानी में क्या है हम देखेंगे। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। मतलब बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में कौन रहता था बच्चों? एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। जैसे हम अपने बच्चों गांव में जाते हैं ना, तो हमारे गांव में कौन रहता है? हमारे नाना और नानी, हमारे दादा और दादी रहते हैं। लेकिन बहुत पुरानी की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। अभी जो बुढ़िया है वो बहुत कंजूस थी, मतलब हर चीज़ में बहुत कंजूसी करती थी और बेवकूफ़ थी। मतलब हर चीज़ में कंजूसी करना। बच्चों, हम कंजूसी किसको बोलते हैं? जैसे किसी चीज़ को खर्च नहीं करना, पैसे बहुत कम खर्च करना, खाना बहुत कम खाना, कपड़े पुराने पहनना, मतलब हर चीज़ों में कंजूसी करना, मतलब बचाव करना। और बेवकूफ़ी मतलब हमारी, जैसे हम ऐसी कोई गलती करते हैं ना जिसकी हमें समझ नहीं होती, इसको हम बेवकूफ़ी बोलते हैं। मतलब ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, उसको हम बेवकूफ़ बोलते हैं। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। मतलब गांव में जितने भी गांव के लोग रहते थे, तो उसे किस नाम से जानते थे? लालची बुढ़िया के नाम से जानते थे। एक दिन ये बूढ़ी माँ क्या करती हम देखेंगे इस कहानी में। एक दिन अजीब और गरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। एक बार क्या होता है बच्चों, ये बूढ़ी माँ जो है, बूढ़ी औरत है, ये तो गांव में रहती है, लेकिन उसके हाथ क्या आती है? एक अजीब और गरीब मुर्गी उसके हाथ में आती है। अभी बूढ़ी माँ जो है वो अपने गांव में रहती थी, लेकिन वो बहुत बेवकूफ़ और लालची थी। मतलब हर खाने पीने में बचत करना, पैसों में कमी करना, चीज़ों में बचाव करना, मतलब उसकी कंजूसी थी। और बेवकूफ़ी मतलब बुरे गलत काम करना, किसी चीज़ को ना समझ करना, उसे हम बेवकूफ़ी बोलते हैं। तो बुढ़िया के हाथ क्या आती है बच्चों? एक मुर्गी, जो कि बहुत अजीब और गरीब होती है। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। मतलब मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। उसने जो पहला अंडा दिया, उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला की खुला रह गया। अभी जो बूढ़ी औरत के पास हाथ क्या आती है बच्चों? बूढ़ी औरत के हाथ एक अजीब और गरीब मुर्गी हाथ में आती है। जो मुर्गी क्या रहती है बच्चों? सोने के अंडे देती है। सोने के अंडे सोने के अंडे, छोटे छोटे अंडे देती है। सोने के छोटे छोटे अंडे दिया करती थी। और जो मुर्गी थी बोलती सोने का खजाना थी। वो रोजाना सोने का अंडा दिया करती थी। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा ना था, बल्कि सोने का था। जैसे अंडा दूसरी, जैसे हमारी दूसरी जो न, हमारी जो नॉर्मल मामूली मुर्गी होती है, वो कैसे अंडे देती है? सफ़ेद कलर के अंडे देती है, जिसे हम आमलेट बना के, भुर्जी बना के खा लेते। लेकिन जो बुढ़िया ये जो मुर्गी थी, बुढ़िया के हाथ लगी थी, वो बहुत ही अजीब गरीब, बहुत ही अनोखी थी। मतलब वो सोने के अंडे दिया करती थी। बुढ़िया की तो किस्मत खुल गई। मतलब बुढ़िया तो बहुत खुश हो गई। अरे ये तो किया, अरे मेरे साथ तो बहुत अच्छा वाकया हो गया है। मेरे हाथ सोने की मुर्गी लग गई है, तो रोज़ाना मुझे सोने के अंडे दिया करेगी, जिससे मैं बहुत पैसे कमाऊंगी। उस सोने के अंडों को मैं बेच दूंगी। उस सोने के अंडों से मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी।
बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। अभी जो बुढ़िया क्या करती है, जब मुर्गी बहुत सारे सोने के अंडे देती है, रोजाना एक एक देती, तो बुढ़िया क्या करती है, सारे सोने के अंडों को जमा करती है और सुनार के हाथ बेच देती, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। सुनार भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। अभी सुनार जो है, सुनार हम किसको बोलते हैं, जो सोने की सारे जेवर रखता है, कंगन रखता है, सोने की बाली वगैरह। हम कभी देख गए होंगे अपनी मम्मी पापा के साथ सोने की दुकान में। देखो सोने की दुकान में क्या रहता है, बहुत सारे सोने के हार होते हैं और सोने के जेवर होते हैं, कंगन होते हैं, पायल होती है, अंगूठी होती, सब कुछ सोने का होता है। तो बुढ़िया क्या करती है, अपना सोना, जो सोने का अंडा उसके हाथ लगा होता है, वो सुनार के हाथ बेच देती, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन सुनार जो रहता है दुकानदार, वो ताज्जुब करता है कि इस बुढ़िया के पास सोने के अंडा कैसे आया। फिर ढेर सारे रुपए देकर उसने अंडा खरीद लिया। फिर ढेर सारे रुपए देकर उसने अंडा खरीद लिया। फिर क्या होता है, जो सुनार रहता है, दुकान वाला, जो जिसके सोने की दुकान रहती है, सुनार रहता है, वो सोने का अंडा उस बुढ़िया से खरीद लेता है, उसके बदले उसे बहुत सारा पैसा दे देता है। उसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। मतलब वो रोजाना ऐसी करती थी। सोने की जो उसे मुर्गी उसे हाथ लगी थी, रोजाना उसे एक अंडे दिया करती थी। अब बुढ़िया क्या करती थी, उसे सुनार के हाथ बेच दिया करती थी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता था। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपए ले आती। अभी जो सोने की मुर्गी बुढ़िया के हाथ लगी थी, तो क्या होता है, तो मुर्गी रोजाना सोने के अंडे दिया करती थी और बुढ़िया क्या करती थी, सोने के अंडों को सुनार के हाथ बेच दिया करती थी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता था। अभी हम देखेंगे इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या होता है। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया। मतलब एक दिन बुढ़िया बैठे रहती है अपने घर में, उसे ख्याल आता है, मुर्गी एक अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। मतलब इसके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि अरे ये तो मुर्गी बड़ी किस्मत वाली, बड़ी सोने वाली है, ये तो रोजाना एक अंडा देती है, लेकिन हो सकता है उसके पेट में बहुत सारे अंडे सोने के भरे हो। बुढ़िया सोच कर झुल्लाई की कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अभी जो बुढ़िया है वो लालच कर रही है, ये मुर्गी जो मुझे मिली है, अनोखी किस्मत वाली, ये तो मुझे रोजाना एक एक अंडा देती है। अभी बुढ़िया के अंदर लालची आ रही है, ये क्या मुर्गी को कमबख्त बोलती है, क्या मुर्गी ये सारे अंडे एक ही दिन में नहीं दे सकती, मुझे हर रोज उसका इंतजार करना होता है कि मुझे वो रोजाना एक सोने के अंडे देगी, जब मैं जाऊंगी सुनार के पास, दुकानदार के पास, सुनार के पास, उसे बेच दूंगी, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो वारे नियारे हो जाए। मतलब बुढ़िया क्या बोल रही है, अगर मैं सोने की मुर्गी को मार दूं और उसके पेट में से सारे अंडे निकाल दूं, तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। सारा अंडा मैं सुनार के हाथ बेच दूंगी, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और मैं बहुत अमीर औरत बन जाऊंगी। अभी इस कहानी में देखेंगे, दिलचस्प कहानी में बुढ़िया क्या करेगी। उसने सोचा, क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, कौन रोज रोज इंतजार करे। अभी जो बुढ़िया है घर में बैठी है, वो दिमाग चला रही कि मैं क्या करूं, एक काम करती हूँ, उस मुर्गी को मैं हलाल कर देती हूँ, उसके पेट से सारे अंडे निकाल दूंगी, जिससे मुझे रोजाना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी बुढ़िया तो बहुत लालची कर रही है, उसे तो खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वो अमीर बन रही है, लेकिन वो लालची कर रही है कि मैं इस सोने की मुर्गी को मैं मार दूंगी और उसके पेट में से सारा अंडा निकाल दूंगी। फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा, उसका पेट चाक कर डाला। फिर क्या करती है बुढ़िया, उस मुर्गी को पकड़ती है, जो अनोखी किस्मत वाली मुर्गी उसके हाथ में लगी थी, उसका पेट चीर देती है और उसका पेट चीर देती है। मगर क्या, वहां तो अंडों का नामो निशान भी ना था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। अब तक उसको हर दिन सोने का अंडा मिल जाता था,
अब वो भी जाता रहा। अभी क्या होता है, बुढ़िया क्या करती, वो अपना दिमाग चलाती है, बोलती मैं सोने की मुर्गी को मैं छुरी से उसे मार दूंगी, उसका पेट चीर डालूंगी, जिससे मुझे उसके सारे अंडे एक ही वक्त में निकाल दूंगी और उसका पेट चीर डालूंगी। लेकिन बुढ़िया जब उसका मुर्गी का जब गला काटती है, जब उसे हलाल करती है, उसे काटती है, तो उसका पेट चाक करती है, तो उसमें बुढ़िया को कुछ भी नहीं मिलता है उसके मुर्गी के पेट में से। वो अपना सर पीटने लगती कि हाय मैंने किस्मत से मैंने क्या कर दिया, मुझे रोजाना एक सोने का अंडा मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिला। तो बुढ़िया बहुत पछताती है। बुढ़िया ने अपनी बेवकूफ़ी बहुत रोई और पछताई। मतलब बुढ़िया ने क्या की, बेवकूफ़ी की, गलती की। बेवकूफ़ी हम किसको बोलते हैं, गलती करना, बिना सोचे समझे फैसला करना। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी खोए। अभी बुढ़िया ने कितनी लालची की, जब मुर्गी को रोजाना उसे सोने एक किस्मत वाली मुर्गी मिली थी जिसे रोजाना सोने के अंडे दिया करती थी। अब उसे वो क्या करती थी, सोनार के हाथ दुकान में बेच दे दिया करती थी और उसे उससे बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिससे वो बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन उसने क्या बेवकूफ़ी की, वो सोची कि ये क्या करूँ, कमबख्त मुर्गी का मुझे रोजाना एक दिन इंतज़ार करना पड़ता है, क्यों ना करूँ मैं उसे मार के उसके पेटों में से सारे अंडे एक ही दफ़ा में निकाल दूँ। लेकिन जब वो ऐसा करती है, उसका पेट चाक करती है, तो उसको मुर्गी के पेट में से उसे कुछ नहीं मिलता है। वो सिवाय पछताती है, रोती कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो मुझे रोजाना मुर्गी एक अंडे दिया करती थी, अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें कभी भी लालचपना नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त में खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। हमें खुदा के साल में भी रखे, हमें मुसीबत में रखे, हम मुसीबत में रखे तो हमें सब्र करना चाहिए। अगर हमें अच्छे हाल में रखे तो हमें खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। कि इस बुढ़िया ने क्या की, बहुत बेवकूफ़ी की, उसने लालची दिखाई, जिससे सोने की मुर्गी को उसने अपने हाथों खो दिया। कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमें किसी भी काम में लालचपन नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा हवस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करने वाले खुदा को पसंद नहीं है। खुदा नाराज़ होता है अगर हम लालचपना दिखाएंगे या कंजूसी करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लालच, इसलिए कहते हैं ना बच्चों, लालच बुरी बला है और हमें लालचपन से दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा हर वक्त पे खुदा का शुक्रिया करना चाहिए और बुरे वक्त पे सब्र करना चाहिए। सही वक्त पे अल्लाह का अच्छे हालात पे अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए। कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। कि इस बुढ़िया ने क्या की, लालची की, जिसे वो पछता रही है। बच्चों, अगर मेरे चैनल और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।